हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्ड पीएचडी आर्ट चैनल। जी हाँ, गोल्ड पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम और आप जिस विषय पे चर्चा करेंगे वो है सतीश गुजराल जी। वो है सतीश गुजराल। इनका जो जन्म है 1925 से लेकर के 2020 है। इसी कोविड-19 नहीं चल रहा था, इसी के दौरान इनकी मृत्यु हुई थी। चलिए हम देखते हैं। आप मूक बधिर कलाकार थे। ठीक है, आप जो है मूक बधिर कलाकार थे। आप एक चित्रकार के साथ साथ बहुत अच्छे भित्तिकार म्यूरल भी बनाते थे। चित्रकार म्यूरल विधा में पारंगत थे। क्या थे? इस विधा में ये पारंगत थे। इनका जो जन्म है वो 25 दिसंबर 1925 को है। देख लेते हैं जन्म। आपका जन्म जो है 25 दिसंबर 1925 को कहाँ हुआ था? तो आप लोग झेलम नदी का नाम सुने हैं? हाँ, तो झेलम स्थान है। ठीक है, 25 को झेलम कहाँ है? तो ये लाहौर में है। झेलम लाहौर में हुआ था। लगे हाथ ये भी जान लो कि ये जो सतीश गुजराल जी हैं ये दिल्ली शिल्पी चक्र के बहुत प्रसिद्ध सदस्य थे। प्रसिद्ध तो हैं ही, तो ये बहुत एक्टिव या सक्रिय सदस्य थे। आप शिल्पी चक्र दिल्ली ये कब हुआ था इसका? तो ये हुआ था 1949 में सदस्य थे। मैं आप इनसे रिलेटेड एक भी प्रश्न नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल एक भी नहीं छोड़ूंगा। और इस बार आप लोगों को टीजीटी पीजीटी जो भी आप कर रहे होंगे उसको मैं निकलवा कर ही छोड़ूंगा। केवल आप हमारे जितना मेहनत कर लो, जितना मैं कर रहा हूँ, बस आपका सफल हो जाएंगे। लेकिन आप वो भी नहीं करोगे, ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, ये 12 वर्ष की आयु में ये नदी में गिर गए थे, जिसके कारण इनकी कान की सुनने की क्षमता खो गई थी। देखिए, आप नदी में गिरने के कारण, ठीक है, गिरने के कारण श्रवण शक्ति खो गई थी। यहाँ तो ठीक है कि जो है आप नदी में गिरने के कारण जो है श्रवण शक्ति खो गई थी। जब आप 13 वर्ष के थे, ठीक है, कब? जब आप 13 वर्ष के थे तो नदी में गिरने के कारण इनके कान से जो सुना जाता है, जो श्रवण शक्ति होती है, वो ये खो दिए थे। इसके बाद इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो मेयो स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 75 में। चलिए,
प्रारंभिक शिक्षा मेयो स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज कहाँ है? लाहौर में हुई। ठीक है, इसके बाद ही जे स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज में भी पढ़े हैं 1944 से लेकर 47 तक। देखिए सन 1944 से लेकर के 47 तक सर जे कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट में शिक्षा ग्रहण की। ठीक है, इसके बाद इनको छात्रवृत्ति मिली। क्या हुआ? इसके बाद इनको जो है छात्रवृत्ति मिली 1952 ईस्वी में। 1952 में मेक्सिको छात्रवृत्ति के सहारे गए। वहां पर इन्होंने 4 वर्ष का म्यूरल का और 4 वर्ष की पेंटिंग की। देखिए वहां पर 4 वर्ष पेंटिंग व 2 वर्ष म्यूरल का। ठीक है, 2 वर्ष म्यूरल का विधिवत प्रशिक्षण लिया। ठीक है, देख ले, आ रहा है अच्छे से? हाँ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब हम पहले लिखेंगे प्रसिद्ध चित्र। क्या लिखेंगे? प्रसिद्ध चित्र लिखेंगे, प्रसिद्ध म्यूरल लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? प्रसिद्ध चित्र लिखेंगे और प्रसिद्ध म्यूरल लिखेंगे। देखिए तूफान के तिनके। ठीक है, तूफान के तिनके, तिरस्कार आत्मा से पूर्व। तूफान के तिनके, तिरस्कार आत्मा से पूर्व। दोपहर से शाम, नहीं दोपहर से अधियारा। क्या है? और जो चित्र है इनकी वो है दोपहर से अधियारा। अतीत की यादें, ये अतीत अहमद वाला नहीं है। ठीक है, ये अतीत अहमद वाला नहीं है। इसका निराशा है इनका, उसके बाद है आंधी से पूर्व। ठीक, क्या निराशा है? निराशा आंधी के, देखिए इनका निराशा हो गया, आंधी के अनाथ हो गया, स्मृतियों की मायाजाल। हाँ, आंधी के निराश स्मृतियों की मायाजाल, स्मृतियों की मायाजाल। ये सब तो अभी इनके चित्र हैं। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे म्यूरल भी कहीं नहीं छोड़ा, दक्षिण भारत में तो कहीं भी नहीं छोड़ा। ठीक है, उसके बाद है देखिए मोहनजोदड़ो
की सभ्यता। इन्होंने मोहनजोदड़ो की सभ्यता का भी चित्रण किया। उसके बाद इन्होंने जश्न आजादी सांस्कृतिक, ठीक है, जश्न आजादी सांस्कृतिक, जश्न आजादी आदि थी। देखिए मैं तो लिखवाने वाला था 20-25, लेकिन थोड़ा थोड़ा लिखवा दे, वही जो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद न्यूरल लिखवा देते हैं। देखिए न्यूरल इसके बाद में लिखवा दो। हैंडलूम हाउस, पंजाब विश्वविद्यालय लुधियाना, चंडीगढ़, केरल, पंजाब विश्वविद्यालय हैंडलूम हाउस लुधियाना, चंडीगढ़, चेन्नई, कहाँ चेन्नई है। उसके बाद पालम हवाई अड्डा है, पालम हवाई अड्डा आदि, ठीक है। अब इसके बाद हमने ये जो है 1999 में, कब, देखिए 1999 में पद्म, अब आगे बताओ इन्हें पद्म श्री मिला था कि पद्म विभूषण मिला था कि कला रत्न मिला था, इनको क्या मिला था? तो इनको जो है पद्म विभूषण मिला था। ठीक है। उसके बाद देश विदेश, कहाँ, देश विदेश में बहुत सारी प्रदर्शनियां भी लगाई। ठीक है। अब इनकी मृत्यु हम देख लेते हैं। देखिए हम सभी लोग जानते हैं इनकी मृत्यु जो है कोविड टाइम में यानी कि 2020 में हुई थी। तो 2020 में देखिए 25 दिसंबर को इनका जन्म हुआ था और 26 मार्च को 2020 को मृत्यु हो गई। ठीक है। इनके जो भैया थे, इनके भैया प्रधानमंत्री थे। भैया भारत के प्रधानमंत्री थे। ठीक है। इनके भैया जो थे वो भारत के प्रधानमंत्री थे। अब चलिए हम इसे देख लेते हैं अच्छे से। ठीक है। देखिए दोस्तों, पहले बताइए अच्छे से दिख रहा है सब कुछ? और यहीं पर एक है स्मृति की यादें। स्मृति की यादें। देखिए आज हम जिस कलाकार के विषय में चर्चा कर रहे हैं उनका नाम है सतीश गुजराल। इनके बड़े भैया प्रधानमंत्री थे। ठीक है। ये मूक बधिर थे। क्या हुआ था कि देखिए इनका जन्म जो है वो 25 दिसंबर 1925 ईस्वी को, जो झेलम नदी है पाकिस्तान के पास में, तो वहां पर झेलम स्थान पे लाहौर यानी पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद ये जो है, जब देखिए बंटवारे के बाद भारत, वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब यानी भारत से बाहर जो कलाकार आकर दिल्ली में इकट्ठे हुए,
ठीक है, उन लोगों ने एक कला समूह की स्थापना किया जिसमें प्रमुख थे प्रसोद दास गुप्ता जो मूर्तिकार थे। तो इन लोगों ने मिलकर दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना की 1949 में, दिल्ली शिल्पी चक्र की स्थापना की। फिर उसके बाद जो है ये नदी, देखिए ये 13 वर्ष की आयु में, ठीक है, ये 13 वर्ष की आयु में नदी में गिरने के कारण, कहा नदी में गिरने के कारण बहाव तेज था, तो उसी कारण इनके जो है कान की सुनने की क्षमता, श्रवण शक्ति इन्होंने खो दी उस घटना से। तो वहां पर जो वहां उपलब्ध लोग थे उन लोगों ने इनकी जान बचाई। इन्होंने फिर भी हार नहीं माना। इनके जो पहले के अनुभव थे यानी 13 साल के, तो ये सुन तो पाते नहीं थे, लेकिन इन्होंने उस अनुभव को जो 13 साल के पहले इन्होंने सीखा था उसको अपना हथियार बनाए। और देखिए कला क्षेत्र में कितने आगे चल रहे हैं, हम लोग बात ही कर रहे हैं। देखिए उसके बाद इन्होंने प्राथमिक शिक्षा जो है मेयर स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज जो लाहौर में है, यहाँ पर इन्होंने किया था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 1944 से लेकर के 47 का 1944 से लेकर के 1947 में सर जे स्कूल ऑफ आर्ट कॉलेज कहाँ है, ये मुंबई में है। तो यहाँ पर इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद इन्हें 1952 ईस्वी में, देखिए 1952 ईस्वी में इनको जो है मैक्सिको मैक्सिको में इन्हें छात्रवृत्ति मिली थी पढ़ने के लिए। तो ये मैक्सिको गए, वहां 4 साल इन्होंने पेंटिंग, क्या 4 साल पेंटिंग और 2 साल म्यूरल का इन्होंने विधिवत शिक्षण ली। बहुत अच्छे से सीखा, ऐसे नहीं कि 1-2 दिन सीख के उसके बाद चले आए, नहीं, बहुत अच्छे से। आप सोच 4 वर्ष पेंटिंग में, 2 वर्ष इन्होंने म्यूरल में, पूरे 6 वर्ष इन्होंने समय दिया। फिर उसके बाद देखिए भैया इनके जो थे वो प्रधानमंत्री थे। कौन थे इनके भैया? प्रधानमंत्री थे। इनके जो प्रसिद्ध चित्र हैं हम सभी लोग जानते हैं, तूफान के तिनके, देखिए तूफान के तिनके, तिरस्कार, आत्मा से पूर्व, दोपहर से अंधियारा, ठीक है, दोपहर से अंधियारा, अतीत की यादें, निराशा, आंधी की निराशा, स्मृति की मायाजाल, वो अतीत वाला मैं यहाँ लिखा हुआ हूँ, ठीक है, मोहनजोदड़ो की सभ्यता, जश्न आजादी। ये क्या है? ये इनके प्रसिद्ध चित्र है। आप लोग ये देखिए, ये इनके प्रसिद्ध चित्र है। अब हम म्यूरल देखते हैं। तो म्यूरल इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय यानी पंजाब यूनिवर्सिटी, उसके बाद हैंडलूम हाउस, लुधियाना, चंडीगढ़, चेन्नई, पालम का हवाई अड्डा आदि स्थानों पर इन्होंने म्यूरल की बहुत बेजोड़ छवि इन्होंने उत्कीर्ण की है, ठीक है, चित्रण किया है, उभारा है। उसके बाद 1999 यानी कि जब हमारा जन्म हुआ था तब, मेरा जन्म भी 1999, तो 1999 में पद्म विभूषण मिला इन्हें। क्या? भारत का सरकार, देखिए जब पहला पद्म विभूषण की बात होगी, सुनिए, पहला पद्म विभूषण तो कौन? वो पाए हैं आपके नंदलाल बोस। कौन? नंदलाल। देखिए आभूषण, इस विभूषण को आप ना आभूषण समझो, ठीक है। अभी देखो मैं ट्रिक बता रहा हूँ प्रथम याद करने का। आभूषण और नंद के लाल श्री कृष्ण जी, तो श्री कृष्ण जी आभूषण पहनते थे ना, उनको ज्यादा कपड़ों में नहीं दिखाया गया है। क्यों? ऐसे ऊपर से एक पीताम्बरी डालते थे और नीचे जो पहना था धोती, ऐसे ही है अक्सर ऐसे बासी। लेकिन यहाँ सब भुजन लगाए हुए हैं, सोने चांदी की आभूषण की कमी नहीं है। तो यही कौन? नंद के बाबा, नंद के लाला, बाबा नंद नाम था ना इनके, कृष्ण जी के वो बाबा नंद था ना, जिसके यहाँ जो है वासुदेव जी छोड़ कर आए थे। तो देखिए नंद लाला मतलब कृष्ण जी क्या? विभूषण, आभूषण पहने थे, आभूषण से विभूषण, ऐसे करके आप याद कर लीजिए। बाकी अपने मन से ट्रिक बना लो, जैसा हो सके वैसा याद कर लो, लेकिन याद कर लो।
उसके बाद देखिए 1999 इन्होंने पद्म विभूषण मिला और देश विदेश में बहुत सारी इन्होंने प्रदर्शनियां लगाई थी। कौन? सतीश गुजराल जी। उसके बाद 26 मार्च 2020 को, कब? 26 मार्च 2020 को इस महान विभूति का, इस महान म्यूरल भित्तिकार कलाकार का इस दुनिया से, ठीक है, इस दुनिया से इस महान व्यक्ति का यानी कि सतीश गुजराल जी का दाना पानी उठ गया। कहने का मतलब है कि मृत्यु हो गई। तो आप इसको लिख लीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट है वही इतना मैं लिखाया हुआ हूँ, ठीक है। और हाँ, एक बात मैं बता दूं, जो बच्चे जो है नेट वो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे, वो लगे हाथ जो है नेट जेआरएफ की भी तैयारी कर लो, बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है दोस्तों। आप लोग अब अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में।